डॉक्टर कैसी है मेरी मानूर और मेरा बच्चा? दरअसल मानूर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बच्चे को हम नहीं बचा सके। आप क्या कह रही है डॉक्टर? ये तुम्हारे लिए लाया। ये क्या लेकर आए आप? ना प्यारा कलर, ये तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। तुम्हें पसंद है ना, इसलिए लिया। और अगली बार वादा कि सोने की अंगूठी दूंगा। प्लीज खुद को संभालो। मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। देखो मैं भी तो इस दुख से बराबर से गुजर रहा हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा सर, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, मेरा दिल भर आता। देखो मान, मेरा भी यही है। अगर हम दोनों को एक दूसरे की ताकत बने तभी हम इस मुश्किल वक्त से गुजर सकेंगे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही कह रहे हो तुम। मैं हर हाल में आपके साथ हुआ सर। ये हुई ना बात। मैं जानता हूँ मेरी मानूर बहुत हौसलामंद और समझदार है। आपसे ही सीख रहा है सर। चलो शाबाश, मुस्कुरा दो, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ। अरे क्या हुआ नब्बू? चुप हो जा, आहिस्ता बोल। क्यों चुप कर आ जा रही हो, बताओ यूं। चुप कर जाओ, तो चुड़ैल सुन लेगी और फिर सादत को बता देगी। और सादत मेरी जो सुनता है ना, वो भी नहीं सुनेगा। अच्छा ये बात है। अच्छा सुनो, मैं बाबा से तावीज लेकर आ गई हूँ, उन्हें सारी बात बता दी है। उन्होंने कहा है तावीज का असर इसी दिन से शुरू हो जाए। अच्छा देख, ऐसा ना हो कि ये भी बेकार जाए। अरे नब्बो कैसी बात कर रही है, बाबा बहुत पहुंचे में। इस तावीज का असर देखो कैसा काम करेगा तेरा। यूं अच्छा ठीक है, आज ही दे दूंगी। ये बता, खाने में देना है या पानी में? अरे नहीं नहीं, बाबा ने सख्त ताकीद की थी 5 किलो खीर बनाकर अलग कर लेना, जो उनके मौक्कल खाएंगे। बाकी में मिलाकर सिदरा और शोहर को खिला। हाँ? बाबा को भी देनी पड़ेगी खीर? अरे चुप हो जा, उनके मौक्कल हर जगह होते हैं। जो उन्होंने कहा है वो करो, कहीं ऐसा ना उल्टा सीधा हो जाए। अच्छा ना, ठीक है, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा एक और काम, 1000 का नोट नजराना दे देना बाबा को, ये काम बहुत जरूरी है। अच्छा ये भी करना पड़ेगा? चलो ठीक है, तू रुक, मैं भी ला कर देती हूँ। ये ठीक है। बेगम साहबा, ये कोई देख के गया है। कौन देकर गया है? नाम नहीं बताया उसने? नहीं, नाम तो नहीं पूछा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। कौन देकर गया होगा? क्या है इसमें? लोगों से हमदर्दी करना बंद करो, वरना ये महंगी भी पड़ सकती है। हेलो, कौन? एक्सक्यूज मी, तुम हो कौन और तुम्हारे पास मेरा नंबर कहां से आया?
वरना क्या? तुम जानते नहीं हो कि तुम किससे बात कर रहे हो, और ये धमकी देना बंद करो। सिद्रा, तेरा बंदोबस्त तो हो गया। एक मर्तबा मेरा ये काम हो जाए, फिर देखना करती क्या। भाई वाह, आज तो बहुत काम हो रहा है। ये सूरज कहाँ से निकला है आज? वहीं से निकला है जहां से रोज निकलता है। बादाम पिस्ते कहाँ हैं? वहीं बराबर में ड्रॉज में। ओह वाओ, खीर बनाई है। मैं पूछ सकती हूँ किस खुशी में? तुम्हारी शादी की सालगिरह पे कोई गिफ्ट नहीं दिया था ना, इसलिए सोचा खीर बना दूं। और वैसे भी मेरे सादत को खीर बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा आज मैं उनके लिए खीर ही बना दूं। तुम भी तो मेरे लिए मोहब्बत से कुछ ना कुछ बनाती ही रहती हो ना, मैंने भी बना दी। थैंक यू। वैसे मीठा मुझे भी बहुत पसंद है। दिल तो करता है इस खीर में मीठे की बजाय जहर डाल दूं, ताकि पहली मर्तबा में ही लुढ़क जाए। हसन, क्या बात है? तुम क्यों परेशान हो? सब ठीक है। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम परेशान हो? ऐसी कोई बात नहीं, उस ऑफिस में काम ज्यादा था इसलिए थक गया। हसन, मैं बीवी हूँ तुम्हारी। तुम्हारी परेशानी को तुम्हारी आंखों में पढ़ लेती हूँ। तुम मुझे भी नहीं बताओगे? मानूर, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम खामखा परेशान हो रही हो। अच्छा प्लीज मुझे एक कप चाय पिलवा दो। वो तो मैं लेकर आ जाऊंगी, मगर इससे पहले मुझे ये बताओ तुम इतना परेशान क्यों हो? एक्चुअली आज ऑफिस में मिस शीजा ने बस इतनी सी बात? हसन, शीजाबाजी बहुत अच्छी है। वो किसी परेशानी में होंगी, उन्हें गुस्सा आ गया होगा, या फिर आपने अपने काम में कोताही दिखाई होगी। अगर उन्होंने गुस्सा कर दिया तो क्या हो गया हसन? उनके हम पर कितने एहसान हैं। तुम ठीक कह रही हो मानो। अच्छा चलो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। बड़े मजे की बर्फी है। नफीसा बेगम का तो मैं कह के थक गई। शीजा बेगम के घर खुश नसीब हूँ जो मिल गए। कब आई बुआ आप? अरे बिटिया, मुझे तो आए हुए 70 साल हो गए हैं, अब तो जाने के दिन पूरे कर रही हूँ। कैसी बातें कर रही हैं बुआ, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। वैसे बर्फी मजे की थी ना? मजे की तो थी, लेकिन मैंने कहाँ खाई है, तुम तो जानती हो शुगर ने तो मेरी ज़बान के सारे चटखारे खत्म कर दिए हैं। अरे बुआ क्यों अपनी दुश्मन बनी हुई है? आपको पता है ना कि आपको शुगर है, आपके भले के लिए ही कह रही हूँ। ये तो मिठाई आपसे बढ़कर नहीं है। अरे छोड़ शीजा, जितने दिन लिखवा कर लाई हूँ उतने दिन ही तो दुनिया में रहूंगी। ये लो बिटिया। ये क्या? अरे
खोल के देखेगी तो पता चलेगा, बंद लिफाफे में क्या दिखाई देगा। लड़की की तस्वीर? अरे खुर्रम मियाँ के लिए, अकलौती है, बाहर से पढ़ के आई है, खुर्रम मियाँ के लिए बहुत अच्छी है, लाखों की जायदाद की वारिस है। बुआ जी, मुझे लड़का देना नहीं, लड़की लेनी है। हमारे पास किस चीज की कमी है? वैसे मैं खुर्रम की रजामंदी पता कर लूं ताकि मुझे तसल्ली हो जाए, फिर आपको फाइनली बता दूं। हाँ बेटा, खुर्रम मियाँ की रजामंदी तो बहुत जरूरी है। अम्मा मेरी, ये क्या बदतमीजी है? ये क्या हरकत है? तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मेरे साथ इस तरह से करने की? ज्यादा भोली बनने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम बखूबी जानती हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे अपनी ज्यादा होशियारियां दिखाने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? मुझसे जो बात भी करनी है ना, ढंग से कर। तुमने आज अपनी औकात आखिरकार दिखाई दी, अपना असली रूप तुमने दिखा दिया ना। क्या ऑल फॉल बक रही है? बकवास कर, जो भी करनी है तूने। तुम बहुत जाहिल औरत हो, एक जहनी मरीज औरत हो तुम हसद और जलन में इतनी अंधी हो जाओगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। देख, अब तूने एक लफ्ज भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। तुम ऐसी नीच हरकत कर सकती हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। क्या हरकत कर दी मैंने? हाँ, क्या हरकत कर दी मैंने? तेरे हीरे चुरा लिए मैंने। क्या कह रही है तू? हाँ, तुमने क्या समझा था कि तुम मेरे दुपट्टे के साथ ये हरकत करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ, अरे तुम नहीं जानती कि ये सूट सादत मेरे लिए कितने प्यार से लेकर आए थे, लेकिन तुम एक जाहिल औरत हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं है। तेरी ये जो कैंची की तरह जुबान चलती है ना, ये मैं खींच लूंगी तेरे अंदर से, समझेगा? कैंची तो तुमने चला ली मेरे दुपट्टे पर, अब मेरी बारी है। सुना तुमने? आने दो सादत को, तुम देखो आज फैसला होके रहेगा। बड़ी हुई फैसले वाली, मुझे सादत से दूर करने वाली, तुझे मैं बताती हूँ, खबीस कहीं की। ये तुमने बता दिया था, लेकिन ये अगला भी सारा बताना था यहाँ से लेकर, और ये कल दे देनी है उनको हर हाल में। तो मेरे ख्याल ये नेक्स्ट प्रॉपर रहेगा, सब ठीक है, सही है। अच्छा ऐसा करना, ये कल तुम उन्हें दे देना क्योंकि उनकी फ्लाइट है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए शीजा मैडम, उनकी फ्लाइट से पहले मैं तक ये फाइल पहुंचा दूँ। एक्चुअली हसन, उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। मेरा हरगिज मकसद अपने एम्प्लॉय की इंसल्ट करना नहीं है, लेकिन मैं कुछ टेंशन में हूँ, इसलिए मिसबिहेव कर गई। आप ये क्या कि मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? अगर आपने कुछ कहा है तो यकीनन मेरी बेहतरी के लिए ही कहा होगा। अगर आप बुरा ना मनाए तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप क्यों परेशान हैं? हसन, दरअसल मुझे कुछ धमकियां मिल रही हैं। कैसी धमकियां? कि अपना कदम पीछे हटा लो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। बहुत अजीब बातें करता है, पता नहीं वो कौन है और किसके लिए ये सब बातें कर रहा है। हसन, किस सोच में गुम हो गए हो? शीजा मैडम, मैं सोच रहा था कि आप पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करती? डोंट यू वरी हसन, पहले मैं खुद मालूम कर लूं कि ये है कौन। अगर इसमें तो आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। डोंट यू वरी हसन, कुछ भी नहीं होगा। धमकियां हमेशा कमजोर और डरपोक इंसान ही देता है। फिर भी मेरा ख्याल है कि आपको पुलिस में एक बार रिपोर्ट करवा देना चाहिए। हाँ, वो तो मैं कर दूंगी, लेकिन पहले मैं खुद तो उस शख्स तक पहुंच जाऊं। आखिर कौन है? मुझे पहले कभी इस तरह की कॉल्स नहीं है। ऐसे कौन से काम की तरफ इशारा है जिससे मुझे अपने कदम पीछे हटाने हैं? हेलो,
शिजा, क्या हुआ? आज इतना रिलैक्स? सब खैरियत तो है? आप से बात कर रहे हैं? मेरी इतनी जुर्रत कि मैं आपसे कुछ पूछ सकूं। बस आज तो मैं तुम्हारे लिए वक्त निकालता हुआ देखा तो हैरान हो गया था। शिजा, लेकिन तुम इतना अपसेट क्यों हो? कुछ खास नहीं। वैसे मुझे आपसे ऐसी ही तंजिया बातों की उम्मीद है। शिजा, इसलिए तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, बताओ ना, हुआ क्या है? अगर आप पूछ ही रहे हैं तो बता देती हूँ। कुछ दिनों से मुझे धमकी आमेज कॉल और मैसेजेस मिल रहे हैं। कौन, कैसे और क्यों कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे शिजा, तुम किस तरह की बातें कर रही हो? तुम जिस तरह की जॉब करती हो तुम्हें धमकियां तो आएंगी ना। शिजा, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम ये जॉब छोड़ दो, और अच्छा है ना, तुम इसी बहाने इस घर को भी टाइम दोगी। और शिजा, मैं भी यही चाहता हूं। अच्छा, ये आप मुझे मशवरा दे रहे हैं या अपनी मर्जी मुसल्लत कर रहे हैं? वैसे भी मुझे आपसे किसी सपोर्ट की कोई उम्मीद नहीं थी। शिजा, मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। सच तो ये है मिस्टर इजाज कि आपको मेरी तरक्की पसंद ही नहीं है। पसंद तो क्या, आपसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि मैं कैसे इतनी सोशल और स्ट्रांग हूं। वही टिपिकल मर्दों वाली सोच। और हाँ, मैं अपने तमाम प्रॉब्लम्स खुद हैंडल कर सकती हूँ। मुझे किसी भी कमजोर मर्द का सहारा नहीं लेना। हाँ ठीक है, तो मिल लेते हैं, मीटिंग कर लेते हैं फिर। हाँ हाँ सच, ठीक है, ओके 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 ओके, खुदा हाफिज़। ठीक है ठीक है। और क्या बात है आप ही, आज आप इतना मुस्कुरा के रही है। वैसे आज आपका भाई हैंडसम लग रहा है ना? इतनी खुशफहमी है, इतने बुरे भी नहीं लगते। आखिर भाई किसके हो? भाई आप ही का तो हूँ। वैसे मेरी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, तुम बहुत हैंडसम हो, लेकिन जरा संजीदा भी हो जाओ। संजीदा हो जाऊं या बूढ़ा हो जाऊं? वैसे संजीदा होना भी एक कमाल ही है। तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते। लेकिन मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मैंने एक लड़की की तस्वीर देखी है, बहुत खूबसूरत है, और पता है बाहर से पढ़ के आई है। वैसे आप मुझ पे क्यों जुल्म कर रही हैं? अब मेरी उम्र ही क्या है। और हाँ, जिससे मेरा मिजाज मिलेगा मैं उससे शादी करूंगा। अच्छा अच्छा भाई ठीक है, पहले तुम उससे मिलना, समझना, देखना, फिर कोई फैसला करना। मैं कब कह रही हूँ कि अभी बारात लेके जा रही हूँ। चले अच्छा देखते हैं। हसन, मैंने आज शीजा बाजी से बात की थी। तुमने कहा था ना? क्या कहा उन्होंने? कह रही थी मेरी एक फ्रेंड है, उसका स्कूल है, तो वहाँ मुझे मॉन्टेसरी टीचर रखवा देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों के साथ तुम्हारा वक्त भी बहुत अच्छा गुजरेगा। वो ये भी कह रही थी कि साथ साथ मुझे 2-3 और टीचिंग के कोर्स करवा देंगे। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, अगर तुम शीजा मैडम से बात करोगी तो वो तुम्हें तुम्हारे मसले का हल जरूर बता देंगी। आप ठीक कह रहे हैं, शीजा बाजी वाकई बहुत अच्छी हैं। पता मिनटों में मेरा मसला हल कर दिया था। तो फिर कब से जा रही हो तुम स्कूल? ये तो मैंने भी नहीं पूछा हसन। कोई बात, तो कल पूछ लेना। वैसे एक बात है हसन, मुझे पढ़ाने का तो कोई तजर्बा ही नहीं है, क्या मैं कर पाऊंगी? इसमें फिक्र की कोई बात नहीं, पहले वो तुम्हें सिखाएंगे और जब तुम सीख जाओगी तो फिर आराम से वहीं पे पढ़ा लेना। वैसे भी तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है ना? हाँ।
मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मसला खत्म। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए लेके जा रही हूँ, फिर तुम स्कूल ज्वाइन कर लेना। मेरी दोस्त बहुत कोऑपरेटिव है, तुम बहुत जल्दी उसके स्कूल में एडजस्ट कर जाओगी। जी ठीक है। अरे क्या है ये? तुम्हारे बच्चे की 11 बजे छुट्टी होती है